Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy Vapi. So today we are going to start the last chapter, that is your redox reaction. Redox reaction का मतलब ही है कि रेड का मतलब है रिडक्शन और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें हमें बात करना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम समझेंगे, किसके लिए होता है, एलिमेंट के लिए होता है कि कंपाउंड के लिए होता है, वो सब हम बात करेंगे। कैसे चार्ज आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने से कि लॉस करने से, जो भी चार्ज आते हैं वो कौन सी एलिमेंट में आते हैं, जो फ्री स्टेट में होते हैं या जो कंबाइन स्टेट में होते हैं, साइन क्या आता है, वो हम सारे इसमें बात करेंगे। जैसे the first we are going to start is your oxidation number. What do you mean by oxidation number? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ये क्या होता है, देखिए हम शॉर्ट में इसको लिखेंगे ONO मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट in any compound, oxidation number of any element in any compound is defined as of any element in any compound is defined as number of electrons lost or gained, यानी कितना लॉस किया या गेन किया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय द एलिमेंट, और कब, ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन फ्रॉम फ्री स्टेट into any particular state, free state into any particular compound। इस दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, उसके चलते जो भी चार्जेस आते हैं एलिमेंट के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा पॉइंट कि इट इज गिवन पॉजिटिव साइन व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट एंड इज गिवन नेगेटिव साइन व्हेन इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे अगर हम यहाँ ले लेते हैं मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड टू KMnO4, यानी मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फ्री स्टेट। और यहाँ मैग्नीशियम बीच में है, तो इसको हम बोलेंगे कंबाइंड स्टेट। तो क्या दोनों का मीनिंग आपको समझ में आया कि नहीं? जब फ्री स्टेट होता है तो एलिमेंट पर चार्ज 0 होता है, और ये जो कंबाइंड स्टेट है इस पर हमें Mn का चार्ज निकालना है, यानी इस Mn का चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो
हमें पता है पोटेशियम ग्रुप 1 का है तो पोटेशियम पर चार्ज +1 होता है। Mn का चार्ज निकालना है तो जिसका चार्ज निकालना है उसको आप x एज्यूम कर लो। और आपको पता है ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है तो एक O का चार्ज -2 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -2 × 4। ओवरऑल कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कंपाउंड न्यूट्रल है तो ये हो जाएगा 0। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 - 1 = +7, मतलब Mn का चार्ज यहाँ पर क्या हो गया +7। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 0 से 7 मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स Mn ने लॉस किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको हम ऑक्सीडेशन, क्योंकि Mn पहले 0 था अभी +7 आ गया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। फर्दर अभी और इसकी हम बात करेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो अगला हम ये बात करते हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला क्या है, इन फ्री स्टेट प्योर स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ each and every element is 0। कब, जब वो फ्री हो या प्योर मतलब अकेला हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम, अकेले है ना तो सोडियम का चार्ज हो जाएगा 0। जैसे मैग्नीशियम अगर अकेला है तो Mg का चार्ज हो जाएगा 0। अगर H2 अकेला है तो H2 का चार्ज हो गया 0। O2 अकेला है तो O2 का चार्ज हो गया 0। N2 अकेला है तो N2 का चार्ज हो गया 0। एल्युमिनियम अकेला है तो एल्युमिनियम का चार्ज हो गया 0। मतलब कहीं भी अगर एलिमेंट आपको फ्री या प्योर स्टेट में दिखे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आंख बंद करके 0 लिख दो। क्या समझ में आया कि नहीं? चल अब हम बात करेंगे कि हम लोग कंबाइंड फॉर्म में कैसे कैसे हम चार्जेस को निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगला हम बात करते हैं इन कंबाइंड स्टेट। नेक्स्ट वी आर फोकसिंग इन कंबाइंड स्टेट। अब कंबाइंड स्टेट में हम कैसे इसको निकालेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन होता है दैट इज इक्वल टू -1। हमेशा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, हमने लिख दिया ऑलवेज, कभी चेंज नहीं होगा। और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, हैविंग नो एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा चार्ज -1 ही रहेगा। आया। चलो दूसरा हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या होता है तो देखिए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का चार्ज होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is generally 2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। जनरली मीन्स नॉट ऑलवेज, मतलब हम क्या बोले कि इसका जनरली -2 होता है,
नॉट ऑलवेज, हमेशा -2 नहीं होता है, कभी कभी चेंज होता है। कैसे? जैसे ध्यान से देखिए, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है पेरोक्साइड। द फर्स्ट वन इज योर पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है O2-2। क्या होता है? O2-2। और ये जो पेरोक्साइड है ना, इट इज मेड ओनली बाय S ब्लॉक एलिमेंट। ये सिर्फ S ब्लॉक एलिमेंट ही बनाते हैं। और जो पेरोक्साइड का हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये होता है -1। जैसे कुछ एग्जांपल की हम बात करें, जैसे हमने बात किया H2O2, तो यहाँ O2 है तो ये पेरोक्साइड है, इस O का चार्ज -1। दूसरा हम बात करते हैं Na2O2, ये भी O2 पेरोक्साइड है, इस O का चार्ज -1। अगला हम बात कर रहे हैं आपको SrO2, ये भी पेरोक्साइड, चार्ज -1। BaO2, ये भी पेरोक्साइड हो गया, चार्ज -1। अब हम ये बोलते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं S ब्लॉक में जो पेरोक्साइड दिखाएंगे। उसको याद करने के लिए एक तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेहा बिपाशा, नेहा और बिपाशा, यही 4 एलिमेंट है जो पेरोक्साइड दिखाएगा। नेहा, ने मतलब ना, सोडियम। नेहा, ह मतलब हाइड्रोजन। बीपा, बीपा मतलब बेरियम। बिपाशा मतलब स्ट्रोंसियम। यही 4 एलिमेंट हैं जो क्या दिखाएंगे मेरे को, ये चारों को 4 एलिमेंट पेरोक्साइड दिखाएंगे। आया समझ में? चलो दूसरा हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होता है O2-। क्या होता है? O2-। ये भी सिर्फ S ब्लॉक एलिमेंट ही बनाते हैं। तो क्या लिखोगे कि इट इज मेड बाय ओनली S ब्लॉक एलिमेंट। ये सिर्फ S ब्लॉक एलिमेंट ही बनाते हैं। और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज इक्वल टू -12। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें, जैसे KO2, इसमें O जो है वो सुपर ऑक्साइड है जिसका पास चार्ज होता है -12। दूसरा अगर हम बात करें RbO2, यहाँ भी जो O2 है वो सुपर ऑक्साइड, चार्ज होगा -12। अगला है CSO2, ये भी सुपर ऑक्साइड, चार्ज होगा -12। अब आप ये वाला कैसे याद रखोगे? बस याद करने का तरीका कि कौन कौन से S ब्लॉक का एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाता है। क्या याद करोगे? करिश्मा। क्या बनाओगे? करिश्मा मतलब रिश्मा मतलब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यही 3 एलिमेंट हैं जो क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड। यही 3 एलिमेंट हैं जो क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड। तो एक हो गया पेरोक्साइड, एक हो गया सुपर ऑक्साइड। और ऑक्साइड तो हमारा नॉर्मल होता है जिसका चार्ज होता है -2। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा ऑक्साइड का, पेरोक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -1 टू ऑक्साइड।
ऑक्साइड जहाँ आता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। और ये कौन कौन सा एलिमेंट दिखाता है, जैसे लिथियम ऑक्साइड तो O का चार्ज -2, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड O का चार्ज -2, सब ऑक्साइड है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड O का चार्ज -2, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड O का चार्ज -2। तो हम कैसे याद रखेंगे कौन कौन सा ऑक्साइड दिखाएगा? तो ऑक्साइड दिखाने के लिए एक ही तरीका है कि ली का बेटा मांगेगा। ली मतलब लिथियम, का बे मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब Mg, और कार मतलब Ca। ये जो 4 एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये चारों के चारों S ब्लॉक के एलिमेंट जो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, जिसका चार्ज क्या होता है, या यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। क्या होता है ये? -2। नेक्स्ट, ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन। ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन, इसमें 2 एग्जाम्पल है जहां फ्लोरीन प्लस चार्ज भी दिखाता है। जैसे अगर हम बता दें O2F2, तो अगर O2F2 की हम बात करें तो देखिए, अगर हमें ऑक्सीजन का चार्ज निकालना है, जिसका चार्ज निकालते हैं उसको x मानते हैं, तो एक ऑक्सीजन का x हुआ, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो x × 2, प्लस हमने पहले बताया फ्लोरीन का चार्ज हमेशा -1, तो एक फ्लोरीन का चार्ज -1, यहाँ 2 है तो 1 × 2। ओवरऑल कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, तो इसको कर दो 0। जब आपने इसको सॉल्व किया तो x बराबर आ गया हमारा +1, मतलब O2F2 में O का चार्ज +1 है। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? दूसरा, अगर हम यहाँ ले लेते हैं OF2, हमें O का चार्ज निकालना है, जिसका चार्ज निकालना है उसको x मानो। F का चार्ज हमेशा -1, तो एक तो F का चार्ज -1, 2 है तो -1 × 2 बराबर 0। ये मेरा x बराबर आ गया +2, मतलब इस कंपाउंड में हमारा O का चार्ज +2। तो अगर एग्ज़ाम में नए नए क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला जो ऑक्सीजन का एक पार्ट और आता है उसको बोलते हैं ओजोनाइड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं ओजोनाइड, जो क्या होता है? O3-। क्या होता है ये? O3-। और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज़ इक्वल टू -1/3। जैसे एग्जांपल हो गया KO3, तो KO3 में अगर ये ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेगा? K++ ऑफ O3-, और यही ओजोनाइड है जिसका चार्ज कितना होता है? -1/3। कितना चार्ज होता है इसका? -1/3। अगर चाहे तो आप सॉल्व भी कर लो। K का होता है +1, O का जिसका निकालना है उसको x मानो, तो एक O का x यहाँ 3 है तो 3 × x, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, 0 कर दो, तो जो मेरा x का वैल्यू आएगा वो होगा -1/3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1/3। तो ये हमारा हो गया रिगार्डिंग ऑक्सीजन कि कौन सा ऑक्सीजन में कैसे हम चार्ज को निकालेंगे, किसका क्या नाम है, कौन सुपर ऑक्साइड है, कौन पेरोक्साइड है, कौन क्या है, हमने पूरा इसकी बात कर ली। अगला जो हम जा रहे हैं बेटा बात करने, वो आपका रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए,
हाइड्रोजन का अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन अगर ये आपको अटैच किया हुआ है मेटल से, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। और यहीं अगर हाइड्रोजन अटैच किया गया है नॉन मेटल से, तो इसका चार्ज हो जाएगा +1। जैसे मान लीजिए अगर हमने NaH ले लिया, तो क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन जुड़ा सोडियम, सोडियम मेटल है, तो इस केस में H का चार्ज होगा -1। अगर आपने लिया CaH2, देख रहे हो कि H जुड़ा है कैल्शियम से, H का चार्ज -1 एंड सो ऑन। अगर यही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नॉन मेटल से, जैसे आपने यहाँ ले लिया H2O, H जुड़ा O से, तो यहाँ चार्ज हो जाएगा H का +1। आपने जोड़ दिया NH3, तो इस केस में H का चार्ज हो जाएगा +1। क्यों? क्योंकि H जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से एंड नाइट्रोजन इज नॉन मेटल। तो ये हमारा हो गया रिगार्डिंग योर ऑक्सीडेशन नंबर कि कैसे कैसे हम इसकी चार्जेस निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसमें आपको हमें ये सिखाना है कि कैसे हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि KMnO4, इसमें आपको अंडरलाइंड एलिमेंट का चार्ज निकालना है। तो आपको पता है पोटेशियम का +1 होता है, जिसका निकालना है उसको X एज्यूम कर लो। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 है तो 2 × -4। ओवरऑल कंपाउंड को कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 0 कर दो। सॉल्व करने पर x बराबर +7 आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में Mn का चार्ज हो गया हमारा +7। दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं कि अगर हमें दिया गया है SO4-2, ठीक है, यहाँ से हमें सल्फर का चार्ज निकालना है। जिसका चार्ज निकालना है उसको x मानो, एक O का चार्ज -2, 4 दिया है तो 2 × -4। ओवरऑल कंपाउंड पर -2 है तो यहाँ लिख दो -2। कितना हो जाएगा x, अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x बराबर +6, मतलब सल्फर का जो चार्ज है वो हो गया +6। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन की बात करें अगर आपको दिया गया है K2Cr2O7, यहाँ पूछा गया है क्रोमियम का चार्ज निकालो। तो पता है पोटेशियम का चार्ज होता है +1, एक का +1, यहाँ K2 दिया है 2 है तो +1 × 2, प्लस क्रोमियम का चार्ज निकालना है। जिसका चार्ज निकालना है उसको x मानो, लेकिन यहाँ 2 दिया है तो 2x हो जाएगा, प्लस एक O का चार्ज -2, 7 दिया है तो मल्टीप्लाई बाई 7। ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल, यहाँ 0 कर दो। ऑन सॉल्विंग यू आर गोइंग टू गेट x बराबर +6, मतलब क्रोमियम का चार्ज हो गया इधर +6। तो ये हमारा कुछ क्या हो गया एलिमेंट्स, कैसे हम इस पर चार्ज निकालते हैं। ठीक है, फर्दर आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा इसको। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम दे दिए H2S2O3 में S का चार्ज निकालना, H2SO4 में S का चार्ज निकालना, H2S2O7 में S का चार्ज निकालना, H2SO5 में S का चार्ज निकालना। ठीक है, चलो H2SO5 का नाम याद रख लेना बेटा, इसको हम बोलते हैं कैरोस एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? कैरोस एसिड, पहला। दूसरा यहाँ पर नोट कर लेना, एक पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं आपको कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है it cannot be more than 8, और जो 8 होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज़ ओनली शोन बाय ऑस्मियम, रूडियम एंड जेनॉन। बाकी सारे एलिमेंट इससे कम दिखाते हैं। यही 3 एलिमेंट है जिसका सबसे मैक्सिमम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। आया समझ में? चलिए
एक और क्वेश्चन लिखो, इसका भी निकाल देना आप। CrO5 में क्रोमियम का क्या चार्ज होगा, तो ये आपको निकालना है। ठीक, चलिए अगला हम बात करते हैं कैसे हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम बात करेंगे। पहले आप इतना कर लो, फिर इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।